जय गोलू देवता महाराज। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आज आपको एक नई जगह के दर्शन करवाऊंगा। एक ऐसी जगह जहां मंदिर में सिर्फ घंटियां घंटियां और घंटियां ही हैं, जिसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मंदिर में कोई भी पिलर, कोई भी दीवार खाली नहीं है, हर जगह घंटियां हैं। ये मंदिर है उत्तराखंड के नैनीताल में घोड़ाखाल का गोलजू देवता का मंदिर। हालांकि एक गोलू देवता का मंदिर चितई अल्मोड़ा में भी है, लेकिन ये वो मंदिर नहीं है, ये दूसरा मंदिर है जो कि घोड़ाखाल में है। उस मंदिर के भी मैं आपको जल्दी दर्शन कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ घोड़ाखाल का गोलू मंदिर। जैसे आप भवाली से राइट हैंड को टर्न लेते हैं घोड़ाखाल की तरफ, वहाँ पे सबसे पहले आपको ये गेट दिखाई देता है जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। भारत के 34 सैनिक स्कूलों में नंबर 1 स्थान पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है। ये इसका फ्रंट गेट था और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से हम पहुँचते हैं उसके बैक गेट पे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बैक गेट और फ्रंट गेट के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इस गेट के राइट साइड में ही ऊपर को सीढ़ियाँ जाती है जहाँ पे लिखा गोलू देव मंदिर। ये सीढ़ियाँ सीधे मंदिर में जाती हैं, अर्थात आपको सैनिक स्कूल में पहुँचना है और उसके पास ही आपको गोलू देवता का मंदिर दिखता है। यहाँ पर पूरी कहानी लिखी है घोड़ाखाल मंदिर की और पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं। हालांकि ये सीढ़ियाँ मुख्य सीढ़ियाँ नहीं है, जो मुख्य सीढ़ियाँ वो पीछे की तरफ से, जो मेन गेट है वो पीछे की तरफ से है, लेकिन पहले यही पड़ता है तो आप यहीं पे कार पार्क करके जा सकते हैं। अगर आपको घंटी चढ़ानी है, यहाँ पर घंटी चढ़ाई जाती है, उसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो पीछे की तरफ जो मेन गेट है वहाँ पर घंटियों का एक बाजार है, वहाँ से आप घंटी लेके चढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से पिलर को भी पूर्ण रूप से घंटियों से ढकाया हुआ है। किंवदंती के अनुसार जो गोलू देवता है, इनकी उत्पत्ति कत्यु वंश के राजा झालराय से हुई थी। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको सुनाऊंगा। जो राजा झालराय थी, उनके 7 रानियां थी, लेकिन वो निसंतान थे। तो उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद उन्हें एक स्वप्न में गौर भैरव ने दर्शन दिया और कहा कि राजन, जब आप 8वीं शादी करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा किया। उनकी पत्नी गर्भवती भी हुई, लेकिन जो 7 रानियां थी उन्होंने उस बच्चे के स्थान पर एक सिलबट्टा का पत्थर रख दिया और उसको बच्चे को एक काठ के बॉक्स में, यानी एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके नदी में छोड़ दिया। हालांकि वो किसी मछुआरे को मिला और वहीं से मछुआरे ने उनको पाला। उसके बाद मछुआरे से उस बच्चे ने बड़े होकर एक घोड़े की मांग की। घोड़ा नहीं था तो मछुआरे ने एक लकड़ी का घोड़ा दिया, लेकिन उस पर वह बालक बैठते ही वह घोड़ा दौड़ने लगा। और उस घोड़े की दौड़ के बाद जब वह पानी पीने के लिए उस घोड़े को एक नदी के किनारे ले गए, तो वहाँ पे वो 7 रानियाँ उस घटना का जिक्र कर रही थी, जो घटना उन्होंने अपनी 8वीं रानी जो राजा की थी उनके साथ की थी। उनके बच्चे की जगह एक सिलबट्टा रख दिया था और उस बच्चे को तालाब में छोड़ दिया था। तो ये कहानी पूरी बच्चे को पता लगी और उस बच्चे ने ये सारी कहानी बाद में राजा को सुनाई। फिर उसके बाद राजा ने उन्हें अपना राजपाट सौंपा और उसके बाद इस बालक को बालक गौरिया के नाम से भी जाने लगा। बड़े होकर गोयल, गोलू, बाला गौरिया और गौर भैरव के नाम से ये राजा प्रसिद्ध हुए। गोयल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में एक रक्षक के रूप में रक्षा करी और हर विपत्ति में ये जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते थे। न्याय का देवता इनको कहा जाता है और आज भी लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो ये जो कागज़ आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर अपनी जो भी समस्या है उसको लिखते हैं, जिस चीज़ के लिए न्याय चाहते हैं वो लिखते हैं, या और भी जो मनोकामना है उसको इन कागज़ों पे लिख के ऐसे घंटियों के साथ लगा देते हैं। और जब उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर जाकर वहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। यह मंदिर विश्व विख्यात है और देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। और मैं ये दिल से कह सकता हूँ कि जब आप इस मंदिर में होते हैं तो एक आंतरिक सुकून इन घंटियों के बीच में जो होता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे कागज आप देखेंगे, वैसे किसी के हमको कागज ये पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने अपनी हर समस्या वहाँ पर लिखी हुई है
और लोगों को न्याय भी मिला है। हम भी गए, हमने भी पिछली बार भी कुछ लिखा था, जो छोटी सी बात थी वो पूर्ण हुई थी, इसलिए हम दोबारा इस बार गए। दोबारा हमने भगवान के सामने एक बड़ी डिमांड भी रख दी है और मैं हर एक भक्तगण से गुजारिश करूंगा कि जब भी मौका मिलता है आप इस मंदिर में ज़रूर जाएं। वहाँ पर एक ऐसी शक्ति है कि जो आपको वहाँ पर कुछ देर घूमने, कुछ देर रहने और भगवान की प्रार्थना करने के लिए विवश कर देगी। मंदिर में आप जिस तरफ भी घूमते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ घंटियाँ दिखाई देती हैं। एक किंवदंती यह भी है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उसका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। आप अगर गोलू देवता के इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आप यहीं से बाबा कैंची धाम यानी नीम कैरोली बाबा के आश्रम में भी जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है वो काठ गोदाम है, जो कि हल्द्वानी से 5 किलोमीटर दूर है। और अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो आप सीधे मंदिर तक अपना वाहन ले जा सकते हैं। इसके 2 रास्ते हैं, या तो आप हल्द्वानी के रास्ते भीमताल के रास्ते जाएं या फिर आप नैनीताल के रास्ते जोलीगोट के रास्ते जाएं। आप जिधर से भी जाते हैं लगभग दोनों तरफ से बराबर ही पड़ता है। बस ध्यान रहे कि वह वीकेंड का समय न हो और ऐसा समय न हो जब नैनीताल में दर्शकों यानी पर्यटकों की भीड़ हो। जब नैनीताल पर्यटकों की भीड़ से पैक होता है, जनरली या वीकेंड पे होता है या लंबी छुट्टियों पे होता है, तो ये जानकारी लेके ही जाएं, अन्यथा पहाड़ी रास्ता है, आप लंबे जाम में फंस सकते हैं। कई बार यहाँ पर आपको जंगल के बीच में जाम के अंदर ही अपनी गाड़ी में रात भी गुजारनी पड़ सकती है। यह समस्या गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यह इलाका ठंडा है और लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। एक पंथ दो काज करना चाहते हैं, मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं और गर्मी से थोड़ी बहुत निजात भी मिल जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक पिलर, एक एक दीवार मंदिर की दिखा पा रहा हूँ, जो कि एक अलग ही एहसास दिलाती है। आपके मन में भी कोई शंका है, आपका भी कोई न्याय अभी जो आपको लेना बाकी है, तो आप ज़रूर यहाँ पर जाएं और एक बार लिख के देखें, क्योंकि इस धर्म की सबसे बड़ी मान्यता एक विचारधारा और एक श्रद्धा ही है। अगर माने तो भगवान और न माने तो कुछ भी नहीं। यह ऐसी पहाड़ी पे बसा हुआ है कि यहाँ से लगभग नैनीताल का बहुत ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है और मंदिर में हर समय भीड़ होती है। जो मंदिर का मुख्य भाग है वो पुराने डिजाइन से ही बनाया हुआ है, जो पहले था उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, यानी बाहर से टाइल्स लगी हैं लेकिन अंदर जो मंदिर पुराना था आज भी वही है। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की यही है। यहाँ से अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको सामने एक ताल दिखाई दे रहा होगा जो कि भीमताल है और भीमताल शहर भी इसी के नज़दीक बसा हुआ है। जब आप हल्द्वानी से इस मंदिर में आएंगे तो आपको इसी भीमताल के किनारे से होते हुए आना है और फिर भवाली पहुँचना है। भवाली से अगर आप बाईं तरफ जाएंगे तो बाबा नीम कैरोली के आश्रम की तरफ चले जाएंगे और दाईं तरफ को जाएंगे तो घोड़ाकाल की तरफ जाएंगे, जहाँ पहले सैनिक स्कूल घोड़ाकाल और फिर गोलू देवता का मंदिर पड़ेगा। ये है वो पीछे वाला गेट जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी पार्क यहाँ पे भी कर सकते हैं। उस गेट से लगभग 200 मीटर दूर ये गेट है पीछे की तरफ, और घंटी चढ़ाने के लिए वहीं पर पार्किंग में ही ये घंटियों का एक बड़ा सा बाजार है जहाँ पर हर एक साइज़ की घंटियाँ उपलब्ध हैं। बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ भी उपलब्ध हैं जिनको आप अकेले नहीं उठा के ले जा सकते, किसी की मदद से ही आपको ले जानी पड़ेगी। तो ये था नैनीताल ज़िले में गोलू देवता का मंदिर, जिसकी अलग ही मान्यताएं हैं और अलग ही विचारधाराएं हैं। आप जब भी इस मंदिर में आते हैं ज़रूर अपने न्याय की और अपने मनोकामना की गुहार ज़रूर लगाएं। ऐसे और वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छा लगा है आपको वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।